हेलो दोस्तों, हाय। तो आप सभी को मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं आईएएस और यूपीपीएससी और बीपीएससी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। और मतलब लगभग बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। और ये सिंधु सभ्यता पर आधारित है, जो कि पाषाण काल में आप लोगों को पीछे से हम आप लोगों को बता दिए हैं, उसी का आज टेस्ट है। और कुछ मतलब आप लोगों को बताएंगे नया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं पहला सवाल है, कौन सा एक हड़प्पा काल की स्थान नहीं है। मतलब क्वेश्चन देखिए, इसमें से देखिए कौन सा एक हड़प्पा काल का स्थान नहीं है। लास्ट में देखिए, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा। और ये आईएएस 2019 में पूछा क्वेश्चन है। किस में पूछा क्वेश्चन है? 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि कौन सा एक हड़प्पा काल की स्थान नहीं है। चंदहुद्रो तो आप लोग बताए हैं कि चंदहुद्रो में मेकअप वेकअप का सामान मिला है, कोटा दीजी भी मिला है, देसलपुर भी मिला है, लेकिन सोहगागर नहीं मिला है। मतलब सोहगौर नहीं मिला इस सब स्थिति में, ये दूसरे सभ्यता में मिल पाया है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन के आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। इसमें नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन भाई जी ध्यान से पढ़िएगा। और ये क्वेश्चन भी 2011 में पूछा क्वेश्चन है, मतलब 2011 में पूछा है, करीब आज से 10 वर्ष पहले। और ये आज आगे आने वाले परीक्षाओं में दे सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। और ये एसएससी जीडी में तो पक्का पूछता है भाई क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। और इसमें से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो यह देखिए, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, परंतु इसे धार्मिक तत्व उपस्थित थे, पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। वर्चस्वशाली नहीं थे। उस काल में भारत में कपास में वस्त्र बनाए जाते थे। तो मतलब देखिए, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? लौकिक सभ्यता थी, परंतु इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे। मतलब धार्मिक नहीं उपस्थित है। पंडित जी के पंडित है तो धार्मिक तो रहे करी। और ये वर्चस्वशाली नहीं था, मतलब ये कोई उतना बड़ा मतलब अथी नहीं था धर्म स्थल, इसलिए। तो ये तो सही हो गया। और दूसरा देखते हैं, उस काल में भारत में कपास में वस्त्र बनाए जाते थे। तो आप लोग बताया था कि चन्हुद्रो से पहले मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में मतलब आप लोग बताएंगे पंडित का मतलब सामान ऐसी मिला है। तो कपास के वस्त्र यानी सूती के वस्त्र मिले हैं। तो देखिए केवल एक, ये तो गलत हो जाएगा। मतलब केवल एक ही सही नहीं है, दोनों सही है। तो केवल दो, ये भी गलत हो जाएगा। और इनमें से कोई नहीं, तो मतलब ये भी तो गलत है। यहाँ पर देखिए, एक और दो दोनों सही है। मतलब एक और दो दोनों सही है। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों में सही चित्रण कीजिए। मतलब उनमें कौन सा लक्षण मतलब चित्रण कीजिए, मतलब कौन सा लक्षण उनमें पाए जाते थे। मतलब ऐसा आदमी होता नहीं है कि किसी में लक्षण मतलब किसी में अच्छा लक्षण होता है, किसी में बुरा लक्षण होता है। जैसे कि वहाँ पर मिस्र सभ्यता में मतलब मेसोपोटामिया में बहुत अच्छे लोग रहते थे, तो उसी लक्षण के बारे में बताना है। उनके विशाल महल और मंदिर थे। मतलब सिंधु सभ्यता में मतलब महल मंदिर थे नहीं थे, ये गलत है, ये नहीं थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो हाँ, देवी देवताओं का साक्ष्य मिला है। घोड़े से खींचे जाने वाले रथ से युद्ध करते थे नहीं, इससे युद्ध उस समय नहीं होता था। उस समय के युद्ध भाला हथियार इसी से होते थे, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है? 2 नंबर सही है। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पर मिला लीजिए। तो इसमें कौन सा सही है? केवल 2 नंबर सही है। कौन सा? केवल 2 नंबर। उसके बाद आता है आगे, पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति
पाई गई मुहर पर टेराकोट कलाकृति से निरूपण नहीं है। तो इसका मतलब हड़प्पा काल में आप लोग को बताया था कि उस समय हाथी उथी का मतलब मिला था, गैंडा का भी मिला था, जो कि बताया था कि एक सींग वाला जानवर का कुछ मिला है, उसको हम गैंडा कह सकते हैं। बाघ का भी मिला था, लेकिन उस समय गाय की कोई चर्चा नहीं थी, उस समय गाय की कोई चर्चा नहीं थी। और ये भी IAS 2002 में पूछा क्वेश्चन है। इसके पहले वाले भी IAS 2013 में पूछा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, गाय आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। तो लिखा है कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। मतलब मोहनजोदड़ो और ये हड़प्पा काल के उत्खनन मतलब जो खुदाई हो रही थी उससे संबंधित नहीं आदमी है। और ये BPSC 2015 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है BPSC में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें से तो RD बनर्जी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि मतलब ये RD बनर्जी भी नहीं है, KN दलित नहीं है, MS वत्स नहीं है। तो ये मतलब AM वत्स है, KN दक्षित भी रहे हैं और RD बनर्जी भी रह चुके हैं। लेकिन इसमें से BA स्मिथ जो है ये इस एथी से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद और ये BPSC के 2015 में पूछा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है। मतलब इसमें से देखिए सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ और नागापट्टनम, ये हड़प्पा की बंदरगाह कौन है। मतलब समझ रहे हैं, BPSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आप नागापट्टनम भी मांग देंगे क्योंकि नागापट्टनम यहाँ पर अभी फ़िलहाल में तो मतलब है, जो कि ये नागापट्टनम आप लोग को बता देते हैं कहाँ पर है, याद नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं, डीपली जा रहे हैं। नागापट्टनम आपको इधर उड़ीसा के साइड में मिल जाएगा शायद आपको, तो याद नहीं पड़ रहा है उतना। मछलीपट्टनम है वहाँ पर, तो विशाखापट्टनम, नागापट्टनम, हम मछलीपट्टनम है, नागापट्टनम नहीं बता सकते हैं। तो इसका हटाइए, उससे हमको नहीं लेना देना ये सब। और हड़प्पा का बंदरगाह पूछ रहा है, तो हड़प्पा में आपका लोथल सभ्यता आता था ना। तो लोथल सभ्यता आप लोगों को बताया था कि एशिया का सबसे बड़ा ये एथी था। यहाँ पर फ्रांस की मुहरें मिली थी, जिससे साबित होता था कि यहाँ पर एथी था, ठीक है। मतलब यहाँ पर हड़प्पा का लोथल विश्व एशिया का सबसे बड़ा एथी था, जिससे कि साबित होता है कि उस समय यहाँ पर हड़प्पा काल में सिंधु सभ्यता में विदेशी व्यापारी आते जाते थे। तो लोथल में हमको ये क्या मिला है, लोथल से हमें लोथल जो बंदरगाह था ये एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह था, ये भी है सच है। और इसके बाद आता है वह हड़प्पा कालीन नगरी जिसका प्रतिनिधित्व लोथल पुरातात्विक स्थल करता है, किस नदी पर स्थित था। तो ये आप लोगों को बताते हैं कि ये भी बताया कल मैंने बताया था दास्क नदी। तो दास्क नदी पर तो ये एथी था, लोथल जो गांव थे दास्क नदी पर नहीं थे शायद, दास्क नदी नहीं, सॉरी दास्क नदी तो ये था, याद नहीं पड़ा है। दास्क नदी का भी बताया, दास्क नदी तो इसमें मिला है चन्हुद्रो दास्क नदी पर था। और ये उसके बाद ये इसमें पता है कौन है, नर्मदा, माही, भोगवा और भीमा। तो नर्मदा नदी तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि ये इधर उत्तर प्रदेश में, बिहार में बहती है मुख्य रूप से। भोगवा दिल्ली से लग कर आती है नर्मदा नदी। इसमें क्या हो जाएगा, भोगवा नदी आपका क्या क्वेश्चन सही हो जाएगा। और ये भी UPPSC उत्तर प्रदेश पुलिस पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब आप समझ देख सकते हैं कि प्री में नहीं पूछा गया है, प्री में क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया और 2012 में पूछा गया है। तो आशा करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चन और ये जानकारी आप लोगों को अगर अच्छे लगे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और मैं इतिहास से रिलेटेड हर क्वेश्चन बताता हूँ। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।